ये प्रस्तुत है प्रेमचंद की स्टोरी बूढ़ी काकी। स्टोरी लाइन इस तरह से है। बूढ़ी काकी मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत की कहानी है। इसमें उस समय को उठाया गया है जिसमें परिवार के बाकी लोग घर के बुजुर्गों से धन दौलत लेने के लिए उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, उनका तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता है। इसमें भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों में होने वाले इस व्यवहार का विभत्स चित्र उकेरा गया है। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर एसानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायका के सिवा कोई हिस्सा बाकी न थी और न अपनी शिकायतों की तरफ मुखातिब करने का। रोने के सिवा कोई दूसरा जरिया आंखें हाथ पैर जब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मिकदार काफी ना होती या बाजार से कोई चीज आती और उन्हें मिलती तो रोने लगती। और उनका रोना महज बिसुरना न था, वो आवाज बुलंद रोती थी। उनके शौहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। उन हजरत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ कल्बी डिपो के दलालों के सब्ज बाग थे। अगरचे उस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपए से कम न थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता था। बुधराम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि जब उनकी जेब पर कोई आंच न आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी ना खुलती थी जितनी बुधराम की नेकी। बुधराम को कभी कभी बेइंसाफी का एहसास होता। वो सोचते थे कि इस जायदाद की बदौलत में इस वक्त भला आदमी बना बैठा हो, और अगर जवान तस्कीन या तसफ्फी से सूरत हाल में कुछ इसाला हो सकती तो उन्हें मुतलक दरेग न होता, लेकिन मजीद खर्च का खौफ उनकी नेकी को दबाए रखता था। उसके बरक्स अगर दरवाजे पर कोई भला मानस बैठा होता और बूढ़ी काकी अपना नगमा ए हंगामा शुरू कर देती तो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते थे। लड़के जिन्हें बुढ़ों से एक बुग्ज आला ना होता, वालदेन का ये रंग देख बूढ़ी काकी को और भी दिक करते। कोई चुटकी लेकर भागता तो कोई पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, लेकिन ये तो मशहूर ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए रोती है, इसलिए कोई उनके नाला व फरियाद पर ध्यान न देता था। वहां अगर काकी कभी गुस्से में आकर लड़कों की गालियां देने लगती तो रूपा मौके वारदात पे जरूर आ जाती। इस खौफ से काकी अपने शमशीर जवानी का साज ही कभी इस्तेमाल करती थी। हालांकि रफा शर की ये तदबीर रोने से ज्यादा कारगर थी। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुधराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई या चवेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका मलजा था
और अगरचे काकी की पनाह उनकी मुआ निदानी सरगर्मी के बाइस बहुत गिरा पड़ती थी, लेकिन भाइयों के दस्त ए तत्वाउल से बदरजहाँ काबिले तरजीह थी। इस मुनासिब अगराज ने इन दोनों में मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी थी। रात का वक्त था, बुधराम के दरवाजे पे सहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे जमे गफीर निगाह हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चरपाइयों पे मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकिया लगवा रहे थे। करीब ही एक भाट खड़ा कवित सुना रहा था और बाज सुखन फहम मेहमान की वाह वाह से ऐसा खुश होता था गोया वही इस दाद का मुस्तक़े है। दो एक अंग्रेज पढ़े हुए नौजवान उन बेहूदगियों से बेजार थे। वो इस तहखानी मजलिस में बोलना या शरीक होना अपनी शान के खिलाफ समझते। आज बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावतों का सामान करने में मसरूफ थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े हुए थे। एक में पुड़िया कचौड़ियां निकाली जा रही थी, दूसरे में समोसे और पीड़ा केन बनती थी। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की इस्तिया अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपने अंधेरी कोठरी में ख्याले गम की तरह बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी, शायद मुझे पूरिया ना मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई खाना लेकर नहीं आया। मालूम होता है लोग सब खा गए होंगे, मेरे लिए कुछ न बचा। ये सोचकर उन्हें बेख्तियार रोना आया, लेकिन शगुन के खौफ से रो न सके। आहा, कैसी खुशबू है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटिये के लाले हैं तो ऐसा नसीब कहाँ कि पूरिया पेट भर मिले। ये सोचकर उन्हें फिर बेइख्तियार रोना आया। कलेजी में एक हुक सी उठने लगी, लेकिन रूपा के खौफ से उन्हें फिर जब्त किया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं अफसोसनाक ख्यालों में डूबी रही। घी और मसाले की खुशबू रह रह कर दिल को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर जाता था। पूरियों का जायका याद करके दिल में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली भी नहीं आई। दोनों लौंडे रोज दिग किया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम होता है कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नर्म नर्म होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती कि क्यों न कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूरियां छन छन के कड़ाह में तैरती होगी। कड़ाह से गर्मा गर्म निकल कर कोठे में रखी जाती होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन सैरे बाग का कुछ और ही लुत्फ है। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकट्टू बैठकर हाथों में बल खिसकती हुई वह मुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाहों के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासिमगी की हालत में कभी इस कमरे जाती तो कभी उस कमरे में, कभी कड़ाह के पास कभी कोठे पे। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितना देर है।
जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ती दौड़ती हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, पर गुस्सा बाहर निकालने का मौका न पाया था। खौफ होता था कहीं पड़ोसन ये न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था। गर्मी के मारे फूकी जाती थी। गर्मी के मारे फूकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी भी पी ले या पंखा लेकर झेले। ये भी आदेश था कि जरा निगाह पलटी की चीजों की लूट मची। इस कशमकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका। ये ख्याल न रहा पड़ोसिन भी बैठी हुई है। दिल में क्या कहेगी, मर्दाने लोग भी सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेढक कुचवे पर झपटता है उसी तरह बूढ़ी काकी को झपटी और दोनों हाथों से झंझोर कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड। कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र न हो सका। आकर छाती पे सवार हो गई। नोच ऐसी जीव दिन भर खाती न रहती, जाने किसकी हांडी मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाए फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और तेज हो गया। डायन मरे ना माझा छोड़े। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी। इतना ठूसती है जाने कहां भस्म हो जाता है। ले भला, चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग लगे तो तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि मुंह उठाई और चली आई। बूढ़ी काकी ने सर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें, सारे जज्बात, सारी हसीयत इस तरफ रूज गई जैसे नदी में जब कड़ार का कोई बड़ा टुकड़ा कट जाता है, गिर जाता है, सिमट जाता है। उस कला को पूरा करने के लिए दौड़ता है। खाना तैयार होकर आंगन में पत्तल पड़ गया। मेहमान खाने लगे। औरतों ने जयोनार गाना शुरू किया। मेहमानों के नाई और खिदमतकार भी इस जमात के साथ पर जरा हटकर खाने बैठे हुए थे, लेकिन आदाब मजलिस के मुताबिक जब तक सब के सब खा न चुके कोई उठ न सकता था। दो एक मेहमान जो जरा तालीम याफ्ता थे, खिदमतगारों की पर खोरी पर झुझला रहे थे। वो इस कैद को बेमानी व माहौल समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी। कहां से कहां गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, मेहमान खाए तक नहीं, घर वाले कैसे खा लेंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। अब जब तक कि कोई ना बुलाए ना जाऊंगी। दिल में ये फैसला लेकर वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी, लेकिन घी की मुर्गबू खुशबू बहुत सब्र आजमा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे। लोग हाथ में पैर धोकर नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए होंगे। जौनार गाया जा रहा होगा। ये सोचकर बहाने के लिए लेट गई होगी। धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते बहुत देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे। किसी की बोल चाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी चुके होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया।
रूपा चिढ़ गई है। सोचती हूँ कि आप ही खाएगी, कोई मेहमान नहीं हूं कि बुला कर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। ये यकीन अब एक लम्हे की पूरी और मसालेदार तरकारियां सामने आएगी और उन्हें उसने जायका को गुदगुदाने लगा। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगे, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ी या रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें लिहाज नहीं है। कहा करे, इतने दिनों के बाद पूरियां मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगे। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई, मगर वाह किस्मत, इस्तियाक ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वक्त का गलत अंदाजा किया था। मेहमानों की जमात आई बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई कनखियों से देखता था। और लोग भी खा रहे थे। वो इस फिक्र में ना था कि तेल पर पूरियां छूट जाती। काश किसी तरह उन्हें अंदर रख लेता। कोई दही खाकर जबान चटकारता था, लेकिन दूसरा शकूर आलिफ मांगते हुए शर्माता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी देख के चौंक गए। आवाज आई, अरे ये कौन बुढ़िया है, देखो किसी को छू मत ले। पंडित बुधराम काकी को देखते हुए गुस्से से तिलमिला गए। बुढ़िया के थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी नादी हद मगरूर आसामी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ लेता है, उसी तरफ लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। आरजुओं का सब्जे बाग लूए झोंके में वीरान हो गया। मेहमानों ने खाना खाया, घरवालों ने खाना खाया, बाजे वाले धोबी चमार खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुधराम व रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने के तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुजूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आती। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी की बहुत उनस था। बेचारी भोली सीधी लड़की थी, तिफलाना शोखी और शरारती की उसमें भू तक न थी। दोनों बार जब उसी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया था। क्या मेहमान सब थोड़े ही खा जाएंगे? अगर काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया होता तो क्या बिगड़ जाता। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुतलक न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटरी में बंद कर रखी थी। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रखी। जब उसने यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल हो सो रही है तो चुपके से और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हे में आग चमक रही थी। लाडली की निगाह में सिर्फ वो दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई। उसे मालूम हुआ उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी गदा सब साफ नजर आ रही थी। मारे खौफ के उनकी आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुई। कई सोते हुए आदमियों की बनिस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज्यादा तकबीयत का बाइश हुआ। उसने पिटारी उठाकर बूढ़ी काकी की कोठरी में चली गई।
बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े। फिर उन्हें ऐसे मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गई। जब उनके होश बजा तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती। समझ गए कि सब लोग खा पी कर सो गए होंगे। उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊं, पेट में आग जल रही है, या किसी ने मेरी सूध न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन हो जाएगा? उन लोगों को इतना ध्यान भी ना आई। मैं अंधी अपाहिज ठहरी ना, कुछ सूझे न बुझे अगर आंगन में चली गई तो क्या बुधराम इतना कहते न बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका उन्हें पूरियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियां दी उन्हीं पूरी के लिए। यकायक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूं। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने फक से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया ना? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हवस पैदा कर देती, उसी तरह चंद पूरियों ने काके के इस्तिहा और रगबत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो अम्मा मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती, चटकारे भरती। दिल मसो रहा था कि पूरिया कैसे पाऊं। सब्र बांध जब टूट गया तो ख्वाहिशे का बहाव काबू से बाहर हो जाता। मस्तों को सुरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाता है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिशे के इस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज न रही। वो कुछ देर तक ख्वाहिश को रोकती रही। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमान बैठकर खाना खाया। लाडली उनका मंशा ना समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। गरीब भूख की मारी फातुरुल अक्ल बुढ़िया पतलों से पूड़िया टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। वही कितना लजीज था, सालन कितना मजेदार था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नरम। काकी फुतरे अक्ल के बावजूद जानती थी कि मैं वो कर रही हूं जो मुझे करना नहीं चाहिए। मैं दूसरे के जूठे पत्तल चाट रही हूं, लेकिन बुढ़ापे के इस हिर्ज मर्ज का आखिरी दौर है, जब सारे हवश एक मरकज पर आकर जमा हो जाती है। बूढ़ी काकी ये मरकज उनका हुस्न जायका था। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ लाडली मेरे पास नहीं है। चूंकि चारपाई में इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लाडली लड़की नीचे तो न गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती कि लाडली छोटे पत्तलों के पास चुपचाप बैठी खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों की पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन्न हो गया। किसी की गाय के गर्दन पर छुरी चलते वक्त देखकर उसके दिल की जो हालत होती वही उस वक्त हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे का झूठा पत्तल टटोले, इससे इब्तरनाक नजारा नामुमकिन था। पूरियों के चंद लुकमे के लिए उसकी चचेरी सास ऐसी रकीक और हकीर फेल कर रही थी। ये वो नजारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, दुनिया पर कोई आफत आने वाली है। रूपा को गुस्सा न आया।
इबरत के सामने गुस्से का जिक्र किया। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आई। इस धर्म और पाप का इल्जाम किस पर है? उसने ये सदके दिल आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सजा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी का आज तक कभी इतनी सफाई से नजर न आई थी। हाय मैं कितनी बेरहम हूं, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत मेरे कारण। है ईश्वर, मुझसे बड़ा कोई भारी गुनाह न हुआ होगा, मुझे माफ करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमी ने खाना खाया, उनके इशारों के गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपये आए, उसे इस तकरीबन के दिन पेट भर भी खाना ना दे सकी, महज इसलिए ना कि वो बुढ़िया है, बेकस और बेजबान है। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाजा खोला और एक थाली में खाने की सब चीजें सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी। आसमान पे तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नियमितें सजा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को वो मसरत ना हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देखकर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई, इसका बुरा ना मानना, परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता माफ करे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियां सब भूल जाती है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नजारा देख रही थी। तो ये थी प्रेमचंद की स्टोरी बूढ़ी काकी। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।